फैलो था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करता रहा, सिनेमा देखता रहा। हम इकट्ठे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, +2 करके, 12वीं करके, और मैं पढ़ा नहीं। आज ये एक्शन लग के कारों में घूम रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं आप यूँ पछताओगे जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये विद्यार्थी हो तुम, और जो बच्चे इधर ध्यान देंगे, अपना इस मूल उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, सत्य भक्ति पूर्ण संत की खोज करके सत्य भक्ति करके, ये तो चले जाएंगे सतलोक में, जहाँ कोई सुख कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध अवस्था आपको नहीं सतावेगी। वहाँ वो सृष्टि है रहने की। ये तो सजा प्राप्त प्राणी यहाँ पर डाल दिए गए हैं जिन्होंने वहाँ गलती की थी एक बार। तो जो यहाँ से सत भक्ति करके चले जाएंगे तो वो तो सुख पाएंगे उसे, जो पढ़कर एक्शन लग गया। और दूसरे दुख पाओगे जो इस मनुष्य जीवन के अंदर केवल राजनीति में, कोठी बनाने में, बंगले बनाने में, बूटी सूटी लाने में और बेमतलब की बकवाद करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। वो ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था, फिर गधे कुत्ते बनकर मजदूर लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान दिया है कि आप भक्ति करो, और जो भक्ति नहीं करते वो चाहे भले ही आज आपको सुखी नजर आते हैं, वो उनके पूर्व जन्म की शुभ कर्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर लग नहीं रहा, तो जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है यानी पुण्य कर्म है वो उनके चलेंगे, तब तक तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब परेशानी आने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर उस पर कहर पे कहर टूटेंगे। तो इसलिए जो आज सुखी है उसको भी चार्जर लगाना पड़ेगा, यानी सद्भक्ति रूपी ये साधना इस दास से प्राप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त किसी के पास सतभक्ति नहीं और सच्चा ज्ञान नहीं, सब गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कई प्रकार से भ्रमित हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भयंकर रोग की दवाई खोज ली, तो उसके पास दवाई लेनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का रोग हो, उसने भी जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि से काम आप लोगे तो ना अभिमान सतावेगा, आपको अपना कल्याण नजर आएगा, तो तुरंत आकर के नाम लीजिए। परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब सेना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बिलंकारे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़ी बिलंकारे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे,
एरना कुछ उदर वेदार मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। हा हू बंदे होते तौलत हैं बलवारे। हा हू बंदे होते तौलत हैं बलवारे। गज और गरावणे भव सागर 10 सेंस अधिकार मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो जद खेच लिया मजदारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा वो सुमृत है रंकारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेर काली रे योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेर काली रे योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए ये रोवत केस उपाड़े मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोटि सिंगारे। अम्बरीश कह चले अपुठे वो दुर्वासा से हारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वहाँ घंटा टूटे पड़ा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 33 कोटि जग में आए 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा पंडित विपर सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। कंस केसी चानौर खपावण जीतन मल अखारे। कंस केसी चानौर खपावण जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया ये कबीर न कारज सारे मन तू पावेगा अपना किया रे
भोग गयो अपना कियो रे। भाई शंखों कृष्ण करें खवासी धन तू सिरजन हारे। शंखों कृष्ण करें खवासी धन तू सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीश हमारे मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्माओं, ये जो वाणी दास ने आपको सुनाई है ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोली है, लेकिन ये ज्ञान गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा, वो समर्थ परमात्मा जो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले थे। खेतों के अंदर जब वो गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक पाली गए हुए थे, गवाले थे, और भी बहुत से गांव के व्यक्ति बड़े छोटे अन्य भी अपने अपने गऊओं को इकट्ठा ही चरा रहे थे। तो वहाँ परमात्मा आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, एक साधु संत का रूप बना के, और गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के सतलोक लेकर गए थे। ऊपर के ब्रह्मांडों का सारा विवरण दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, क्या क्या यहाँ की व्यवस्था है, आप यहाँ जन्मते मरते क्यों हो, इसका कारण क्या है, ये सब उनको प्रत्यक्ष करवाया था। किनको? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर परमात्मा अपने सतलोक लेकर गए थे, जिसे सचखंड कहते हैं, जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं। सनातन परमधाम गीता में कहा है। वहाँ ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था ला करके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी प्राणी ऊपर जा कर के वापस नहीं आ सकता, यानी वहाँ जा कर के वापस किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने सबको गुमराह किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। केवल परमात्मा अपनी रजा से ऊपर ले जाते हैं। तो उन्होंने चंद पुण्यात्माओं को ऐसे ऊपर ले जाके वापस छोड़ा, और उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है, अपनी अमृत वाणी रूपी एफिडेविट दिए हैं कि वो परमात्मा इन सभी भगवानों से अन्य है, इन सभी भगवानों से, प्रभुओं से अन्य है। ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, दुर्गा जी से, ब्रह्म से और परब्रह्म से, इनसे अन्य है, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं ही ऊपर ले जाते हैं अपनी आत्माओं को, फिर वापस छोड़ते हैं। और फिर वो आकर के भगवान के विषय में जानकारी देते हैं। उनमें से एक गरीबदास जी हैं, जो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये तो केवल भक्ति करने के लिए आपको मानव शरीर दिया जाता है इस लोक में। बाकी अन्य प्राणी तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही भोग रहे होते हैं। और आप सत भक्ति ना करके अन्य भक्ति करते हो या यहाँ बकवादों में लगे रहते हो, तो उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। यदि आप यहाँ सुख संपत्ति चाहते हो, सुख संपत्ति से सुख मानते हो या संतान से सुख मानते हो, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। सर्व सोने की लंका होती
रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाच